कोई उद्देश्य नहीं जनता से एक ही है कि वोट हमें दो और सत्ता का सुख दो। सत्ता का सुख दो। लुटेरा हो, भगोड़ा हो, हत्या का आरोपी हो, बलात्कार का आरोपी हो, किसी भी तरह का आरोपी हो, वो सभी इस पार्टी की सरकारों में शामिल हैं। वो बनाया गया था, उनका पैटर्न चोरी का पकड़ा गया। महाराष्ट्र चुनाव के अंदर, हरियाणा चुनाव के अंदर और दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा परवेश वर्मा के घर पर 34 वोट बनते हैं। भाजपा के सांसदों के घर पे बड़ी तादाद में वोट बनते हैं। वो जिसको बिहार कह के, सुशासन कह के नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे, आज पूरी तरह फेलियर उनका साबित हुआ है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें कठपुतली की तरह नचा रही है। अपराधियों को ये पार्टी सह देती है, अपराधियों को सह देती हैं, अपराधियों को बेल कराती हैं, अपराधियों का फूल मालाओं से स्वागत कराते हैं, अपराधियों को बार बार पैरोल देते हैं, चाहे वो बलात्कार का हो, चाहे हत्या का आरोपी हो, चाहे लूट का आरोपी हो। तो ये बीजेपी का षड्यंत्र है कि जनता को गुमराह करो और अपने अपराधियों को अपने शामिल करो। इनको गुंडे माफियाओं की सरकार है। आप ये देखिए, हत्या के आरोपियों को ये मुख्यमंत्री अपने विवेक का फायदा उठाकर एक उम्र कैद के मुलजिम को जेल से बाहर लेके आते हैं। किस लिए लाते हैं? सिर्फ वोट की खातिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। चुनावी राज्य बिहार में कई तरीके की सुर्खियां इस वक्त चर्चाओं में बनी हुई है। दरअसल बिहार जो चुनावी राज्य है, वहाँ पर अपराध बेलगाम होता जा रहा है, आपराधिक मामले लगातार सामने आ रहे हैं और सवाल उठ रहा है कि आखिरकार बिहार में एनडीए सरकार कर क्या रही है? क्या सरकार नहीं चल रही? जिस तरीके के आपराधिक हत्याओं के मामले सामने आने के बावजूद भी सरकार जवाबदेही से बच रही है। सवाल यह है कि क्या अगर पुरानी सरकारों में गुंडाराज चलता था तो मौजूदा सरकार में सुशासन क्यों नजर नहीं आ रहा? सुशासन बाबू कहां सोए हैं? और आखिर चर्चा क्यों तेज हो गई है कि जंगल राज वर्सेस राक्षस राज? आज इसी को लेकर चर्चा करते हैं और समझते हैं कि बिहार चुनावी राज्य में क्या कुछ होने वाला है। क्या ये चुनावी मुद्दा बनने वाला है या फिर चुनावी मुद्दे एक बार फिर धार्मिक मुद्दे होंगे सामने, इन्हीं में जनता उलझ कर रह जाएगी या अपने मुद्दों को भी ध्यान रखेगी? सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, बिहार चर्चाओं का केंद्र बन चुका है क्योंकि चुनाव आने वाला है, लेकिन वहाँ अपराध के मामले भी बढ़ रहे हैं। क्या बेलगाम हो गया है पूरा बिहार? देखिए, बिहार पूरी तरह बेलगाम ही रहा है। हो नहीं गया है। जो हत्याएं हो रही हैं, हत्यारे सालों से चल रही हैं। अब चुनाव है तो वो चर्चा हो गई है। वरना जिस तरीके से आज बिहार के हालात हैं, बद से बदतर हैं। जो सरकार अपने आप को सुशासन वाली सरकार कहलाती थी, आज वो गुंडे माफियाओं की सरकार है। आप ये देखिए, हत्या के आरोपियों को ये मुख्यमंत्री अपने विवेक का फायदा उठाकर एक उम्र कैद के मुलजिम को जेल से बाहर लेके आते हैं। किस लिए लाते हैं? सिर्फ वोट की खातिर। इससे बड़ा जुर्म नहीं हो सकता जनता के साथ में। एक अधिकारी को मारा उसने, उस अधिकारी को मारने के बावजूद आज वो सलाखों के बाहर है, जिसे सलाखों के अंदर होना चाहिए, क्योंकि उसकी बिरादरी के सुशासन बाबू को वोट चाहिए। लेकिन सुशासन बाबू क्या नजर आ रहे हैं? इन अपराधों को लेकर कुछ बयान दे रहे हैं क्या? वो बयान दे कैसे? उन्हें मालूम है बयान देने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। जिस तरीके से वो अक्सर बयान दिया करते थे, आज वो उन बयानों से भाग गए हैं। मीडिया का सामना करने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि किस तरीके से मीडिया का हम सामना करें, क्योंकि जब सवाल पूछा जाएगा उनसे तो उनके पास जवाब नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से आज बिहार में गुंडागर्दी हो रही है, रोज पुल गिर रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, रोजगार को लेकर लोग परेशान हैं, तो उसका कैसे बाबू जवाब दें? लोग बिहार से निकल के तमाम छात्र बाहर नौकरियों के लिए तलाश में रोज भाग रहे हैं, क्योंकि वहाँ नौकरियाँ नहीं हैं। आज बिहार से बड़ा पलायन बहुत बड़ी तादाद में अलग अलग शहरों में हो गया है। तो इसलिए बिहार, जिसको बिहार कह के, सुशासन कह के नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे, आज पूरी तरह फेलियर उनका साबित हुआ है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें कठपुतली की तरह नचा रही है। लेकिन सर, ये नारा दिया जाता था कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार की सरकार है, तो सरकार में चल क्या रहा है? ये तो मैं कुछ कहने लायक बचा ही नहीं है मेरे पास में। सरकार में चल क्या रहा है? तमाम चैनलों पे, कोई भी चैनल हो, सब पे बिहार की गुंडागर्दी नजर आ रही है, हत्याएं नजर आ रही हैं। एक हत्या होती है, 6 साल तक कमेटी बनती है। 13 दिन के अंदर 42 हत्या हो चुकी है बिहार। 13 दिन के अंदर 42 हत्या हो चुकी है बिहार के अंदर, वो भी बिजनेसमैनों के। 13 दिन भी एनडीए कह रही है सुशासन वाली सरकार है। सुशासन वाली है, जहाँ मोदी जी वो सुशासन वाली सरकार है। तो मोदी जी गारंटी है सुशासन की? हाँ, वो कहते हैं मोदी की गारंटी है।
कुछ भी करिए आप, मोदी की गारंटी है। आप अच्छा बुरा जो भी करो, मेरी गारंटी है। चलिए ठीक। बारिश की वजह से चर्चा थम गई थी, लेकिन चर्चा की शुरुआत फिर करते हैं और समझते हैं कि बिहार के अंदर जंगल राज चल रहा है या फिर राक्षस राज एनडीए सरकार में। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो चलता था कि बिहार में जब लालू यादव की सरकार थी तो जंगल राज था, लेकिन अब कौन सा राज चल रहा है बिहार में? देखो, बिहार के अंदर जो है पिछले 20 साल से 25 साल से नीतीश जी की सरकार है और उस सरकार को बोला जाता है सुशासन की सरकार। पर आज सुशासन की सरकार नहीं है, वो कुशासन की सरकार है। और लालू जी को जो बोला जाता था कि भाई जंगल राज है, क्या है, आज आपको लग रहा होगा कि जंगल राज है या राक्षस राज है। जिस पटना के अंदर महीने में सैकड़ों का गिराफ पार होता है हत्याओं का, दूसरे केस तो अलग हैं, और उसी जगह पे नीतीश जी रहते हैं, उसी जगह पे बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो रहते हैं, एमएलए, मंत्री, प्रशासन, शासन सब कुछ है। वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में एक महीने के अंदर केस होते हैं हत्या के, और दूसरे केस अलग हैं। तो उसे आप क्या बोलोगे? मैं तो अपनी भाषा में उसे राक्षस राज ही बोलूँगा। इन लोगों का, सुशासन बाबू का जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है और जनता को लूटना है, जनता को लूटना है। जैसे दिल्ली के अंदर बोला था आपदा, आज दिल्ली के अंदर देखो विपदा है। लोगों को लूटा, झूठ बोल के लूटा, पर दिल्ली के लोगों को मिल क्या रहा है? आपदा मिल रही है। तो वही इनका है उद्देश्य, कोई उद्देश्य नहीं है इनका, जनता के हित से कोई मतलब नहीं। 11 साल से मोदी जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, फिर तो डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में भी सैकड़ों की संख्या, एक जिले के अंदर ये हालत है, तो पूरे बिहार का क्या हालत होगा? मैं तो मीडिया वालों को बोलूँगा, मीडिया वाले अगर पूरे बिहार को दिखाएं तो देश की जनता को थोड़ा सा कुछ मिले। मीडिया अगर 10% भी दिखाए बिहार का तो सारा सब कुछ हो जाएगा। न जनता के लिए रोजगार है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, कोई चीज़ बिहार के अंदर नहीं दे पाए कुशासन बाबू। तो उनको सुशासन नहीं बोल सकते, कुशासन बोल सकते हैं, राक्षस राज बोल सकते हैं। लालू जी के टाइम पे और आज सुशासन बाबू के शासन में बहुत अंतर है। ठीक है, चलिए। लेकिन सर बिहार में कानून व्यवस्था का डंका पीटा जाता है, ये कहा जाता है कि भाई सुशासन की बात हम लोग कर ही रहे हैं, तो फिर कानून व्यवस्था कहाँ ठप पड़ गई है जो अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रही? देखो, जो लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं, और वो पार्टी, जिस पार्टी के लोग अपने वोटों के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए, वोटों को पाने के लिए, सत्ता का सुख पाने के लिए एक अपराधी को जेल से छुड़ाते हैं और उसके सारे केस वापस लेते हैं। वो चाहे यूपी का मुद्दा हो, चाहे बिहार का मुद्दा हो, चाहे हरियाणा का मुद्दा हो, अपराधियों को ये पार्टी सह देती हैं, अपराधियों को बेल कराती हैं, अपराधियों का फूल मालाओं से स्वागत कराते हैं, अपराधियों को बार बार पैरोल देते हैं, चाहे वो बलात्कार का हो, चाहे हत्या का आरोपी हो, चाहे लूट का आरोपी हो। तो ये बीजेपी का षड्यंत्र है कि जनता को गुमराह करो और अपने अपराधियों को अपने शामिल करो। इनका कोई उद्देश्य नहीं जनता से एक ही है कि वोट हमें दो और सत्ता का सुख दो। लुटेरा हो, भगोड़ा हो, हत्या का आरोपी हो, बलात्कार का आरोपी हो, किसी भी तरह का आरोपी हो, वो सभी इस पार्टी की सरकारों में शामिल हैं। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे स्टेट की सरकार हो, चाहे दूसरी सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो। लुटेरे जो दूसरी पार्टियों में लुटेरे थे, जिनके ऊपर आरोप लगाया था, बिहार में जाकर खुद पीएम मोदी गारंटी देकर आ रहे हैं कि जंगल राज नहीं बल्कि विकास की गारंटी वाली सरकार आपको बिहार में मिलेगी। देखो, विकास की गारंटी तो ये है, मोदी जी का 11 साल का शासन है। मोदी जी ने जो वायदा किए थे जनता से, रोजगार, बेरोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, बलात्कार, बहुत सारे वायदा किए थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों के, एक भी वायदा अगर मोदी जी ने पूरा किया हो तो अपने वायदा बताएं। अपने जो एमएलए थे, एमपी थे, सांसद थे, उनके लिए बोला था आदर्श गांव, आदर्श स्मार्ट सिटी। वो 5 स्मार्ट सिटी बताएं मोदी जी कहाँ गए, कहाँ उसका फंड गया आदर्श गांव का? एक सांसद के लिए बोला गया था कि भाई 2 हम स्मार्ट गांव बनाएंगे, आदर्श गांव बनाएंगे। मोदी जी बताएं ना कि 11 साल के शासन में कितने गांवों को आदर्श गांव बनाया है, कितने उन्होंने स्कूल बनाए हैं, क्या शासन दिया है। यूपी के अंदर अभी एट ए टाइम 5000 स्कूलों को बंद किया गया है, मर्ज किया गया है। तो गरीबों के बच्चे कहाँ जाएंगे? इनका एक ही उद्देश्य है, गरीब को शिक्षा से दूर रखना, स्वास्थ्य से दूर रखना। झंडा उठाओ, दरी बिछाओ, पार्टी के लिए काम करो। जिस पार्टी के
ऑफिसों का कोई अता पता नहीं था। ये हमारे दिल्ली के अंदर ही झंडे वाला ऑफिस में देखो, आज से आप पिछले शासन को देखो, बीजेपी की सरकार रही, अटल जी की सरकार रही, पहले भी सरकार रही, उस टाइम का देखो ऑफिस। आज बीजेपी के जगह जगह हाई 5 स्टार 7 स्टार ऑफिस बने हुए हैं। हर जिले में ऑफिस बनना है, हर तहसील पे ऑफिस बनना है। और सांसदों का देखो हाल क्या है। तो जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं। इनका मतलब है हम दो हमारे दो से विकास। इनका पार्टी का विकास होना चाहिए, उनके नेताओं का विकास होना चाहिए। अपराधियों को केस मुक्त करना है इनका। जनता से कोई इनका सरोकार नहीं है, जनता को लूटना है। लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा बन पाएगा बिहार चुनाव में? देखिए जी, मुद्दा तो लॉ एंड ऑर्डर ही है जी। और भारतीय जनता पार्टी की जिसमें महारत हासिल है, जो उसके जो वहाँ से फरमान चलता है हमारी मीडिया के लिए, वो फरमान दूसरे पे चलेगा। वो सिर्फ उनके पास एक ही काम है जो 14 से अब तक कर रहे हैं, बांटने वाली राजनीति। लेकिन बिहार की जनता को मालूम है अब की बार रात के अंधेरे में जो सरकार बनी थी ना, जो सुबह 5 बजे आके जिसका रिजल्ट आया, वो रिजल्ट सबको मालूम है किस तरीके से सरकार ने धांधली की थी। उत्तर प्रदेश के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विधानसभा हमारे पास में क्षेत्र में साहिबाबाद है, जिसकी आबादी 7.5 लाख से ऊपर है। 7.5 तो क्या आपको ये लगता है कि सर क्या बिहार में भी कोई एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी हो रही है? मैं ये कह रहा हूँ 7.5 लाख की आबादी साहिबाबाद की है। जब यूपी विधानसभा चुनाव होता है तो 7.5 लाख की वोटिंग शाम को 7 बजे तक ख़त्म हो जाती है। बिहार की विधानसभा में चुनाव जब वोटिंग हो रही होती है, 2 लाख की वोटिंग सुबह 5 बजे आके ख़त्म होती है, वो रात अंधेरी रात में। उस अंधेरी रात के अंदर ही जब भाजपा पीछे चल रही होती है, वो सुबह चुनाव सरकार बना लेती है। 5 डे कुछ और एक्सपेरिमेंट बिहार में होने वाला है, चल रहा है ना एक्सपेरिमेंट। जो इलेक्शन कमीशन आज ये कह रहा है इसमें विदेशी वोटर हैं, तो ये लिस्ट आप ही इलेक्शन कमीशन ने बनाई थी, यानी पीछे वाले सब फ्रॉड थे। आप सही हैं बिल्कुल, जो वोटर को विदेशी बता रहे हैं, जो नेपाली भी बता रहे हैं, बांग्लादेशी बता रहे हैं, अलग अलग आप संज्ञा दे रहे हैं। यानी कि उनका कहने का मतलब है जो 24 में चुनाव हुआ उस वोटर लिस्ट में धांधलेबाजी थी, तमाम धांधलेबाजी के लोगों को बनाया गया था। उनका पैटर्न चोरी का पकड़ा गया महाराष्ट्र चुनाव के अंदर, हरियाणा चुनाव के अंदर और दिल्ली के अंदर। आपने देखा होगा परवेश वर्मा के घर पर 34 वोट बनते हैं, भाजपा के सांसदों के घर पे बड़ी तादाद में वोट बनते हैं। वो जब पैटर्न पकड़ा गया चोरी का, तो अब नया पैटर्न लेके आए, वोट काटो, पहले वोट बढ़ाओ अब काटो। विपक्ष में आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ। विपक्ष कह रहा है कि बिहार के अंदर राक्षस राज चल रहा है, जहाँ हत्याएं पे हत्याएं होती रहेंगी, बलात्कार पे बलात्कार होते रहेंगे, लूट पे लूट होती रहेगी। और उस सोच के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, बलात्कारियों को जेल से बाहर लाते रहेंगे, कातिलों को जेल से बाहर लाते रहेंगे, जिनको कोर्ट सजा दे रहा है वो कोर्ट को भी ताक पे रख चुके हैं। तो ऐसे शासन को क्या कहेंगे? राक्षस से भी अल्फाज बड़ा छोटा है, उससे ज़्यादा खतरनाक अल्फाज है उनके लिए, जो बोलने मुझे शर्म आ रही है। ऐसा अल्फाज है, ये ऐसी सरकार है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। देखिए बिहार के अंदर जंगल राज वाला हमला एनडीए करती रही है, लेकिन अब राक्षस राज की चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि सवाल अपराध का है। बिहार के अंदर अपराधी जो हैं वो बेखौफ अपराध को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन किसी तरीके की कार्रवाई, सुनवाई या फिर जवाबदेही बिहार में दिखाई नहीं दे रही। और आप बताइएगा कि क्या बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा बनना चाहिए? इसको लेकर भी सरकार को दावे करने चाहिए, गारंटी देनी चाहिए, या फिर केवल और केवल राजनीति जो है वो धार्मिक मुद्दों पर ही उलझ कर रह जाएगी? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।